नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हम ये टेबल करेंगे। ये ऑलरेडी आपको हो चुका है। ज़मायर यानी कि प्रोनाउंस, मुनफसिला यानी कि डिटैच्ड, जो यानी कि सेपरेट रहेंगे, ये किसी से अटैच नहीं रहेंगे। ठीक है, आप उतना याद नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि वाहिद, हुआ थर्ड पर्सन, अंता सेकेंड पर्सन के लिए, अना मैं। ठीक है, यहाँ पे वो एक मर्द, तो एक मर्द, मैं एक मर्द, यानी कि ये यहाँ पे मुज़क्कर करवा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये मर्द यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, और नेक्स्ट हमने सीखा था जमा। ठीक है, हुम वो सब, अंतुम आप सब, नहनु हम सब, इतना हमने सीखा था। आज हम तस्निया यानी कि दो लोगों के लिए, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि उर्दू एंड इंग्लिश में नंबर्स कैसे होते हैं। एक यानी कि वाहिद, एक से ज्यादा यानी जमा, लेकिन अरबी में क्या रहेगा, वाहिद एक, और उसके बाद दो लोगों के लिए एक सीगा आएगा। ठीक है, वो तस्निया का होगा। उसके बाद जो दो से ज्यादा होंगे वो जमा है। ठीक है, तो यहाँ पे तस्निया आज हम सीखेंगे। इसमें बस सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है, जमा का आप ले लें हम, उस पर थोड़ा अलिफ ऐड कर दें। सिंपल याद रखने के लिए आप क्या करना है, जमा का सीगा लेंगे, उसमें अलिफ ऐड करेंगे तो वो तस्निया का सीगा बनेगा। जैसे हम, हुमा। ठीक है, अंतुम, इसमें मीम में अलिफ लगा दें तो मा, अंतुमा, इतना है। हुमा यानी कि वो दोनों, अंतुमा तुम दोनों, हुमा वो दोनों। प्रैक्टिस कर ले आप। हुम जमा, पहले हुम का मीनिंग आप समझ लें, हुम यानी वो सब, तो उसी में हुमा वो दोनों, हुम वो सब, हुमा वो दोनों। ठीक है, अंतुम आप सब, अंतुम देखिए, अंतुम आप सब, अंतुमा आप दोनों। इसको प्रैक्टिस कर ले। चाहे तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, हुआ वो, हुमा तो टू फिंगर से आप पॉइंट करें, हुमा वो दोनों, हुम वो सब फोर फिंगर्स, जैसे आप अगर से एक्शन सीखे हो तो। अंता आप सामने की तरफ करें, अंता आप एक फिंगर से, अंतुमा दो फिंगर से, अंतुमा आप दोनों, अंतुमा आप दोनों, अंतुम आप सब। ये मुज़क्कर का है, और मुअन्नस में भी ये सेम रहेगा, तो इस वक्त ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा आप सीख गए होंगे। हुआ ये मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। जब हम फ़ाला का टेबल कर रहे थे तो हिया फ़आलत वहां पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। हुआ मुज़क्कर के लिए, हिया मुअन्नस के लिए। हुआ यानी ही, इंग्लिश में ही, हिया शी। ठीक है, और अंता मर्द के लिए, वही अंती औरत के लिए। बहुत सिंपल सा है। अंता मर्द के लिए, अंता तुम, अंती तुम यानी एक औरत। आप अपने इमेजिनेशन में लेकर आ सकते हैं। बेटे को दिखाएं, अंता कहें, बेटी की तरफ पॉइंट आउट करें और कहें अंती। ठीक है, अंता यानी कि तुम, अंती यानी कि तुम, लेकिन अंता से अंडरस्टूड होगा कि वो लड़का है, और अंती से अंडरस्टूड होगा कि वो लड़की है, मर्द औरत है। ठीक है, मुज़क्कर मुअन्नस है। और देखिए, हुमा मुअन्नस के लिए भी हुमा ही आएगा, यानी कि वो दोनों। ठीक है, हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों।
ये जमा का डिफरेंट रहेगा। हुन्ना, रिसेंटली हमने आसमानों के बारे में पढ़ते हुए ये भी इंट्रोड्यूस हुआ था, हुन्ना, फसव्वाहुन्ना। तो हम मुज़क्कर के लिए, हुन्ना मुअन्नस की जमा, हुन्ना वो सब औरतें, अंतुन्ना, नून खास रहेगा इसमें, नून या ते खास रहेगा औरतों के लिए, ठीक है, हुन्ना अंतुन्ना। ठीक है, इस वक्त इसको जमा का आप याद नहीं कर सकते तो इसको रहने दें, ताकि सब एक साथ याद करने की कोशिश करने में भी क्या होता है, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है। इस वक्त आप दो लोगों का सीगा याद कर लें, हुमा वो दोनों, अंतुमा आप दोनों, और ये मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, इसको आप याद रखें। ये जो अटैच्ड प्रोनाउंस रहते हैं इसमें भी है, जैसे देखें ये भी सिंपल है, हुम यानी कि जमा को आ जाए आप, जैसे रब्बुहुम हुम रहेगा, वही से रब्बुहुमा यानी उन दोनों का रब। अगेन जमा का देखें, रब्बुकुम आप सबका रब, तो उसी में कुमा बस अलिफ ऐड करना है। जमा के सीगे में अलिफ ऐड करने से आपको तस्निया का सीगा मिल जाएगा। ठीक है, रब्बुकुमा उन दोनों का रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब। ये मुअन्नस के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, और देखें ये इंट्रोड्यूस हुआ था हमें, रब्बुहु उसका रब, अंडरस्टूड होगा कि ये मर्द की बात हो रही है, रब्बुहा उस औरत का रब। ठीक है, तो ऐसे रब्बु का तेरा रब, यानी कि सामने अगर से मेल पर्सन है, वही अगर फीमेल है तो वहां पे हम क्या कहेंगे, रब्बु की। ओके, सिर्फ जबर और सिर, जैसे लड़का लड़की। ठीक है, तो ऐसे रब्बु की तेरा रब, ये जब फीमेल है। ठीक है, ये जमा के सिरे इस वक्त रहने दें, आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अटैच्ड और डिटैच्ड दोनों में भी क्या करना है आपको, जमा के सिरे में बस अलिफ अलिफ ऐड करना है, तस्निया का सीगा मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें आप ऑर्डर से भी जा सकते हैं, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बुका आपका रब, रब्बुकुमा आप दोनों का रब, रब्बुकुम आप सबका रब। ठीक है, और ये मुज़क्कर मुअन्नस के लिए सेम रहेगा। बस अलीफ देखिए, दो पर्सन्स को सिर्फ एक अलीफ एक्स्ट्रा हो रहा है, गोया के सेकेंड पर्सन के लिए एक अलीफ ऐड कर रहे हैं वहां पे। इसके बाद फ़आला का टेबल भी सेम रहेगा। देखिए फ़आला हमने सीखा वाहिद के लिए, उसने किया, ये किसने किया, मुज़क्कर ने। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा था फ़आलत, ते लगेगा किसे, मुअन्नस के लिए, तो फ़आलत उस औरत ने किया, तो फ़आला ऑब्वियसली उस मर्द ने किया। ये आपको मुज़क्कर है बताने के लिए इन्होंने यहाँ पे मर्द ऐड किया। ठीक है, फ़आला हमने सीखा और फ़आलू हमने सीखा, फ़आलू उन सब ने किया। अब अगर से दो लोगों ने किया होगा तो उसका सीगा कैसे होगा, बस एक अलीफ ऐड होगा, किसमें, ये फ़आला में लाम के साथ एक अलीफ आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, फ़आला। अब इसको पढ़ने की भी आप थोड़ा मशक करें, ये फ़आला उसने किया, फ़आला थोड़ा लंबा करेंगे। ठीक है, फ़आला उन दोनों ने किया, इसको आप प्रैक्टिस कर लें, फ़आला उसने किया, फ़आला उन दोनों ने किया, फ़आलू उन सब ने किया, फ़आला उसने किया, फ़आला उन दोनों ने किया। स्पेलिंग भी आपके जहन में चली जानी चाहिए, आवाज को भी थोड़ा चेंज करें, हरकत, इसकी एक हरकत आएगी फ़आला, ये दो हरकत आएंगी, फ़आला। ठीक है, और फ़आलू। अब नेक्स्ट देखें, मुअन्नस का भी हमने सीखा तो इसको भी हम थोड़ा देख ही लेते हैं। फ़आलत, ये भी सिंपल वही रहेगा, फ़आलत है
अब इसी के साथ बस और एक अलीफ ऐड हो जाएगा और ये साकिन जो था अब ज़बर में बदल जाएगा। फ़अलत उस औरत ने किया, फ़अलता उन दो औरतों ने किया। ठीक है, फ़अलत उस औरत ने किया, फ़अलता उन दो औरतों ने किया। इसको आप चाहे तो याद करें फ़अलना, या इसको रहने दें, कोई बात नहीं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आज के लिए हम तस्निया का सीगा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फ़अला उन दो मर्दों ने किया। जैसे आपने ता देखा, औरत आपके जहन में आए, फ़अलता उन दो औरतों ने किया। आप देखिए ये भी अगेन जमा का सीगा क्या था, फ़अलतुम। फ़अलता आपने किया, फ़अलतुम आप सबने किया। अब इसमें बस अलिफ लगा लें, फ़अलतुमा। ठीक है, फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया। ये औरतों के लिए भी सेम रहेगा। देखिए, फ़अलतुमा तुम दो मर्दों ने किया, फ़अलतुमा तुम दो औरतों ने किया। तस्निया का सीगा औरतों और मर्दों दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया, फ़अला उन दोनों ने किया, फ़अलता उन दो औरतों ने किया, फ़अलतुमा तुम में तुम उर्दू का भी तुम, ठीक है, करीबी है, इसका माना आप याद रख सकते हैं आसानी से। तुमा यानी तुम, फ़अलतुमा तुम दोनों ने किया, फ़अलतुमा तुम दो औरतों ने किया। ठीक है, और बस नेक्स्ट देख ले, सेम यफ़अलु और यफ़अलु वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो करते हैं करेंगे। अब दो लोगों के लिए क्या हो जाएगा, इसी यफ़अल में अलीफ लग के नून लग जाएगा, क्योंकि देखिए मुजारे में क्या होता है, वाव नून, यफ़अलूना। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे यफ़अलानी अलीफ लग के नून भी लग जाएगा, इसमें अलीफ लगेगा और नून भी लग जाएगा, यफ़अलानी। ठीक है, ऐसे यफ़अलानी वो दोनों करते हैं या करेंगे। तफ़अलानी तुम के लिए, तुम, तफ़अलु तफ़अलानी तुम दोनों करते हो। ये सेम रहेगा मुज़क्कर एंड मुअन्नस के लिए, तफ़अलानी तफ़अलानी। ठीक है, ये अफ़लु नफ़लु में हम दोनों के लिए नहीं आएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए आज की आयतें शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुलना और हमने कहा, या आदमो आए आदम, उस्कुन, ये अमर का सीगा है, उस्कुन तुम रहो। ठीक है, तुम यहाँ पे कहाँ है, तुम, क्योंकि हमेशा ऑर्डर जो है यानी कि जो अमर का सीगा है वो हमेशा किसके लिए जाता है, सामने वाले पर्सन के लिए ही जाता है। ठीक है, तो इस वजह से उस्कुन तुम रहो, अंता तुम, व ज़ौजुका तुम्हारी बीवी, अल जन्नता जन्नत में, वकुला अब क्योंकि हुक्म दो लोगों के लिए जा रहा है तो इसलिए क्या है, तुम दोनों खाओ। ठीक है, मिनहा इसमें से, किसमें से, ये हा किसके लिए जा रहा है, ये जन्नत के लिए जा रहा है। यहाँ पे गोल था होने की वजह से इसको भी मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल होता है। अदरवाइज हम उर्दू में भी जन्नत खूबसूरत होती है, वो मुअन्नस का ही सीगा इस्तेमाल होता है। तो इसमें से यानी कि जन्नत में से तुम खाओ, रगदन इत्मीनान से, हैसु जहां से, शितुमा तुम चाहो। ये शाआ जैसे इंशाअल्लाह कहते हैं, शाआ चाहना, ऐसे ये भी शि और तुमा तुम दोनों चाहो। ठीक है, वला और ना तकरबा, ये अलीफ जो है दो लोगों के लिए, दोनों को यानी कि हुक्म अल्लाह ताला दोनों को
दे रहा है। वला तकरबा, और तुम दोनों करीब ना जाओ, हाज़िही शजरता, इस शजरा के। और देखिए यहाँ पे ता है तो ये तस्निया के लिए हाज़िही है, अदरवाइज ये हाजा रहेगा। इसमें भी मुअन्नस एंड मुज़क्कर का सीगा होता है। हाजा मुज़क्कर के लिए, हाज़िही मुअन्नस के लिए। फतकूना, फिर तुम दोनों हो जाओगे। ता से तुम पता चल रहा है और अलिफ से मालूम हो रहा है तुम दोनों, ठीक है। फतकूना, तुम दोनों हो जाओगे, मिनज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों में से, ठीक है। फअज़ल्लहुमा, फिर अज़ल्ला, अज़ल्ला यानी फिसलाया, हुमा उन दोनों को, किसने फिसलाया, अश-शैतानु, और ये फाइल जो यानी कि आप फिसलाया, किसने फिसलाया, शैतान ने, तो ये फाइल है यानी काम करने वाला है, और ये हमेशा आपको पेश में ही नजर आएगा, ठीक है, यानी कि पेश के साथ रहेगा फाइल। शैतान ने इन दोनों को फिसलाया, अनहा, किससे, उस हुक्म से। फ़अख़रजहुमा, फिर अख़रजा निकलवा दिया, हुमा उन दोनों को, ठीक है। मिम्मा, मिन और माँ दोनों मिलके ये मिम्मा बनते हैं। मिन यानी से, जो यानी कि जिससे, या जहाँ पे, काना वो दोनों थे, ठीक है। फीही उसमें, किसमें थे, जन्नत में, यानी कि वहां से निकलवा दिया जहां पे ये दोनों थे। वकुलना, और हमने कहा, और ये हम यहाँ पे कौन, अल्लाह ताला। इहबितू, ये अगेन क्या हो रहा है, अमर का सीगा जा रहा है, उतर जाओ। अब यहाँ पे देखें ये कौन सा सीगा है, जमा का सीगा है, यहाँ पे दोनों के लिए नहीं है, दो से ज्यादा लोग हैं। तो हो सकता है तफसीर में आता है कि इसका मतलब हो सकता है कि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और जो जिसने फिसलाया था शैतान, यानी कि वो जो जिन था, उससे भी अल्लाह ताला ने उतरने का हुक्म दिया। बादुकुम, कुम यानी तुम में से, बाज ली बादिन, बाज के, ली का यहाँ पे क्या आएगा, मतलब के, बाज यानी कि फ्यू, जो कहते हैं हम इंग्लिश में, फ्यू अमोंग यू, ठीक है, यानी कि तुम में से बाज, बाज के, अदू दुश्मन, यानी कि तुम में से कुछ लोग कुछ लोगों के दुश्मन होंगे। वलकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्दी जमीन में, मुस्तक़र्रुन, मुस्तक़र यानी कि ठिकाना, जैसे खरार पकड़ना कहते हैं, खरार का मतलब क्या होता है कि एक जगह आके ठहर जाना, तो ऐसे अब जमीन पे जो है तुम्हारे लिए रहने की जगह है। वह मताउन, और सामान है, मालो मता जैसे कहते हैं ना, कि अब वहां पे जिंदगी बसर करने के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वो जमीन पर है, लेकिन इलाहीन, एक वक्त मुद्दत तक, यानी कि जमीन में तुम्हें आकर हमेशा के लिए नहीं रहना है, एक वक्त मुद्दत तक रहना है, यानी कि उसके बाद मौत आएगी। फतलक्का, फिर हासिल किया, इसमें देखें लक्का यानी कि तलक्का हासिल करना, आदमो आदम ने क्या हासिल किया, मिन रब्बिही अपने रब से, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, उसके रब से कहने के बजाय, क्योंकि आदम की बात यहाँ पे आ गई, आदम ने अपने रब से, ठीक है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से हासिल किया, क्या हासिल किया, कलिमातिन, कुछ कलिमे, फताब अलैहि, फिर ताबा अलैहि, ताबा अलैहि से मालूम होता है कि ये तौबा कबूल की, ये अला याद रखना है आपको, अला, ताबा अला, ये हमेशा रब जो है अपने बंदे पर, ऐसा अला का मतलब पर होता है ना, तो अल्लाह ताला बंदे पर मेहरबान होता है, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, यानी कि अल्लाह ने तौबा कबूल की। अब इसी में हमने रिसेंटली एक टेबल पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि अगरचे ताबा इला है, अलिफ के साथ, इला तरफ,
ताबा इला तरफ रहेगा, तो बंदा अल्लाह की तरफ रुजू करता है, तो वहां पे तर्जुमा आएगा उसने तौबा की। अगर से ताबा अला है तो मतलब रब ने तौबा कबूल की। ठीक है, इन्नहु बेशक वो, इन्हीं आयतों में आगे आपको कहीं नजर आएगा, तब हम वहां पे देखेंगे कि ताबा इला आपको नजर आएगा। इन्नहु बेशक वो, कौन, रब, हुवा तव्वाबुर रहीम, वो तव्वाब तौबा कबूल करने वाला है, यानी कि बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला है, और रहीम बहुत रहम करने वाला है। कुलना हमने कहा, इहबितू तुम सब उतर जाओ, मिन्हा इससे, यानी कि अब जो जन्नत वहां पे बनाई गई थी वो उस जन्नत से उतर जाओ, जमीयन सब के सब। फ़इम्मा फिर जब, इम्मा जब, यातियन्ना रिसेंटली हमने पढ़ा आता का टेबल, याती वो आया, आता है या आएगा, आता वो आया, याती वो आता है या आएगा। यातियन्ना, ये जो नून मुशद्दा जो कहते हैं ना, इसको ये ताकीद के लिए लगता है कहीं पे भी। यातियन्ना यानी कि जरूर आएंगी तुम्हारे पास, मिन्नी मुझसे, हुदन हिदायत, फमन फिर जो, तबिया इत्तिबा करेगा, इत्तिबा करना पैरवी करना। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पे यूं ही नहीं छोड़ दिया। अब जमीन पे जाने के बाद में अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम्हारे पास फ़इम्मा से पता चलता है कि अक्सर, यानी कि सिर्फ एक हुक आके वही मेंटेन नहीं रहेगी। वक्तन फौक्तन यानी कि इंटरवल्स ऑफ टाइम, जैसे कि हम जानते हैं कि हर पैगंबर के दौर में एक अलग अलग अल्लाह ताला ने हिदायतनामा भेजा, तो वक्तन फौक्तन जो है आते रहेंगी, तो जब कभी आए तुम्हारे पास तो उसकी तुम इत्तिबा करना। खुदा या, इसमें क्या है, या मेरे के लिए है। ठीक है, मेरी हिदायत, यानी कि जब कभी तुम्हारे पास मेरी हिदायत आए, तब अगर तुम उसकी पैरवी करोगे तो फला पस नहीं, खौफुन खौफ होगा, अलैहिम उन पर, यानी कि जो कोई भी पैरवी करेंगे उन्हें ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। वलाहुम यहज़नून, वल्लज़ीना कफरू, और जो लोग इनकार करेंगे। ठीक है, कुफ्र का मतलब इनकार करेंगे और झुटलाएं, वकज़्ज़बू और झुटलाएं, यानी कि हम अक्सर क्या देखते हैं, या तो वो अमल नहीं करना चाहते या फिर सीधा सीधा झुटला देंगे, कि जैसे कि हम देखते हैं कि आज के जमाने में भी कहते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ, यानी कि जो काफिर लोग हैं वो यही क्लेम करते हैं कि कुरान ऐसा कुछ अल्लाह की तरफ से नाजिल नहीं हुआ है, तो वो क्या है, झुटलाना है। वकज़्ज़बू बिआयातिना, हमारी आयतों को, उलाइका वही लोग, अस्हाबुन्नार आग वाले, अस्हाब यानी कि आग में रहने वाले, जैसे हम कहते हैं सहाबा साथ में रहना, तो ये अरबिक का एक स्टाइल है, अस्हाबुन्नार आग में, आग के साथी, अगर से आप लिटरली उसका मीनिंग करना चाहें तो आग के साथी यानी कि आग में रहने वाले, यानी कि दोज़खी। हम वो, फीहा उसमें, हा किसके लिए, मुअन्नस, ये नार आग के लिए, खालिदून हमेशा रहेंगे। ठीक है, या बनी इसराइल, आए बनी यानी बेटे या औलाद, इसराइल ये लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम का। ठीक है, और याकूब अलैहिस्सलाम कौन है, इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे, और इसहाक अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे। ठीक है, तो याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों को अल्लाह ताला हमेशा कुरान में बनी इसराइल कहकर मुखातिब करता है। या बनी इसराइल उज़कुरू यानी कि याद करो, जैसे ज़करा हमने पढ़ा टेबल, उसने याद किया। उज़कुरू अमर का सीगा, याद करो, निअमती
नेमती में देखें नेमत और ये नीचे ई मैं, मेरी नेमतों। अल्लती, ये अल्लजी जैसे मुजक्कर में आता है, अल्लती मुअन्नस, यानी कि नेमत को मुअन्नस का सीगा इस्तेमाल हो रहा है। वो जो अन्नमतु, तू मैंने इनाम किया, ठीक है। एक हमने पढ़ा सूरह फातिहा में अन्नमता, तूने इनाम किया, या अन्नमतु मैंने इनाम किया, ठीक है, यानी कि रब्बुल आलमीन ने इनाम किया। अलैकुम आप सब पर, व औफू और पूरा करो, औफू पूरा करो, बिअहदी मेरे अहद को। अगर यहाँ पे देखें ई, जहां जहां कहीं आ रहा है ई, इसको देखें, यानी कि अब जैसे यहाँ पे आपने देखा ई, तो इसका अलग से मेरा कुछ नहीं है वहां पे, ये बनी का ई है, ठीक है। यहाँ पे अहद एक वर्ड हो गया, अहद, तो ये बी जो है अटैच हो रहा है, और ये ई जो है मेरे के लिए है, मेरा अहद को, ठीक है, मेरे अहद को ऊफी मैं पूरा करूंगा। एक देखें औफू, ये अमर का सीगा जा रहा है, पूरा करो, ये देखें ऊफी मैं पूरा करूंगा, ये अफलो के वजन पर, ठीक है। इसको थोड़ा पहचानना पड़ेगा बस। यहाँ पे देखें वो अलिफ से पता चल रहा है मुजक्कर के लिए, जमा के लिए जा रहा है। औफू पूरा करो, यानी कि लोगों को, यानी कि किसे बनी इसराइल को कह रहा है अल्लाह ताला कि पूरा करो। अब यहाँ पे देखें ऊफी मैं पूरा करूंगा, ठीक है, अलिफ का यहाँ पे मैं, ऊफी मैं पूरा करूंगा, बी अहदीकुम, अगेन अहदीकुम तुम्हारे वादे को, ठीक है। व इयाया और इयाया, ये जैसे कि हमने पढ़ा था सूरह फातिहा में, इया का सिर्फ तुझी से, ऐसे यहाँ पे इयाया मुझी से, असल में यहाँ पे कहना था मुझी से, तो सिर्फ या नहीं लिख सकते, इसलिए इया जो है सपोर्ट के लिए रहता है, इया मुझी से, फरहबून डरो, फरहबून, जैसे देखें फा को हटा दें तो इरहब, इरहबून, जैसे हुक्म जा रहा है, मुझी से डरो। व आमिनु और ईमान लाओ, बिमा उस पर जो, अंजल तू मैंने, व आमिनो और ईमान लाओ, ये भी अमर का सीगा है, आमिनो ईमान लाओ, बिमा उस पर जो, अंजल तू, इसको देखिए अंजला अलग फिर तू, मैंने नाजिल किया, मुसद्दिक़ल तस्दीक करती है, लिमा उसकी जो, माँ यानी कि जो, ली यहाँ पे के, तो उसकी जो, माअकुम, ये मा साथ, कुम तुम्हारे साथ है, यानी कि जो कुरान मैंने नाजिल किया है वो तस्दीक करती है, यानी कि तुम्हारे पास जो किताब है उस किताब की तस्दीक करती है। तस्दीक करना मतलब क्या, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर एक बहन ने कोई बात कही, तो आप भी आकर कह रहे हैं कि हाँ हाँ ये बहन सच कह रही है, तो आप क्या कर रही हैं, उस बहन की तस्दीक कर रही हैं। तो ऐसे ही कि इनकी किताब में जो कुछ अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया था, वही कुछ कुरान में ऐसी बातें बहुत सारी नाजिल हो रही थी, जिससे ये मालूम होता था कि ये भी जो है अल्लाह की तरफ से ही आई हुई अल्लाह की किताब है। तो उनके पास जो किताब थी उसकी ये तस्दीक कर रही थी। वला और नहीं, तकूनो, ता से तुम, ठीक है, कोनो हो जाओ, तकूनो तुम हो जाओ, अव्वला जैसे अव्वल यानी कि पहले, काफिरिम बिही, काफिर यानी कि इनकार करने वाले, बिही इसका, किसका, कुरान का, यानी कि जिनके पास ऑलरेडी किताब थी उनकी किताब में ये बात बताई गई थी, और उन्हें मालूम था, और एक्चुअली जो यहूदी थे वो बहुत सारे यहूदी आकर मदीने में सेटल ही इसलिए हुए थे कि उन्हें मालूम था कि एक आखिरी नबी आएंगे और इसी शहर में आएंगे। तो जिनके पास किताब थी उन्हें बहुत अच्छे से मालूम था कि ये जो है अल्लाह के रसूल हैं, और अल्लाह के तरफ से जो कुरान नाजिल हो रहा है वो अल्लाह के तरफ से है। लेकिन
इन्होंने ही, तो अल्लाह ताला बता रहा है कि तुम ही सबसे पहले ना इनकार करने वाले बन जाओ। एक तो वो ग्रुप होगा ना जिनके पास किताब नहीं थी, किताब का इल्म नहीं था, उम्मी थे, यानी कि किताबों को पढ़ते नहीं थे। आज भी जैसे हम कह सकते हैं कि कुरान को आज हम पढ़ना समझना सीख रहे हैं, इससे पहले हम क्या थे, कुरान में क्या मैसेज है, अल्लाह का क्या पैगाम है, इससे हम भी वाकिफ नहीं थे। तो एक ग्रुप वो होता था उस जमाने में भी जो किताब का मैसेज उन्हें नहीं मालूम था। तो अगर से वो इनकार कर रहे हैं तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं, लेकिन तुम्हारे पास किताब है तो तुम ही पहले इनकार करने वाले ना बनो। वला और ना तश्तरू, तश्तरू, तश्तरू का मतलब होता है खरीदना या फरोख्त करना। ज्यादातर इसको सौदा करना भी कह सकते हैं। तश्तरू, तुम कीमत लो, बी आयाती, आयात, ई मेरी, मेरी आयतों के बदले, समनन कीमत, कलीलन थोड़ी, वइया और मुझी से, फत्तखून, फत्तखून में अगेन तकवे से डरो, ठीक है, मुझी से डरो। तो ये थोड़ी सी कीमत ना लो मतलब क्यों, या इंसान कहीं ना कहीं, अब जैसे कि हम भी जो है इस्लाम पे कब क्यों नहीं अमल कर रहे होते, दुनिया का कोई हम भला चाह रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये लोग भी जो कुरान पर ईमान लाने से परहेज कर रहे थे, इसलिए कि हो सकता था कि उस वक्त उनका जो है मर्तबा कम हो जाए, उनका जो एक इम्पोर्टेंस बनी हुई थी, क्योंकि वो कुरान को यानी कि उनकी अपनी किताब के जानने वाले थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का मतलब क्या होता था कि वो सारा जो क्राउड उनके पीछे पीछे रहता था कि बहुत मजहबी लोग हैं, ये अल्लाह की तरफ से आई किताब को जानने वाले लोग हैं, वो सारा क्राउड इधर आ जाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। और वो सब जो एक सोसाइटी में हाकिम बने हुए थे, तो कई बार केसेस को सेटल करने के लिए भी जो है वो थोड़ा बहुत जैसे रिश्वत होती है, इस तरीके से उनका वो मामला रहा करता था। तो अल्लाह ताला और कई बार जैसे कि आज भी हम सुनते हैं कि सिर्फ लोग इसलिए इस्लाम में नहीं आना चाहते क्योंकि उन्हें जैसे कि शराब पीना छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए जो है वो ईमान को कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। कई बार वो जानते हैं कि ये सच है, ये सच्चा मजहब है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनकी दुनिया कहीं ना कुछ उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो इस वजह से जो है वो ईमान की तरफ नहीं आते थे। तो इस वजह से अल्लाह ताला बता रहा है कि ला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, मत तुम मेरी आयतों के बदले में थोड़ी सी कीमत का जो है सौदा मत करो और मुझी से डरो। तो यहाँ पे हम रुकते हैं मेरे ख्याल से। तो यहाँ तक आयतों में या जो ग्रामर हमने किया उसमें कोई डाउट हो तो पूछें और रिवाइज भी कर लें, ताकि हम एक क्विक रिवीजन करके आगे चले, ठीक है।